पश्चिमी देशों में संवेदांगों के द्वारा जो जाना जा सके वही सच है। वो कहते हैं जो प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं हुआ वो सच नहीं हो सकता। उनका भौतिकी उत्कर्ष अधिक है, उन्होंने भौतिकी कितनी प्रगति की है, बड़ी अद्भुत प्रगति है भौतिकी उपकरणों की प्रगति। एक विद्युत से किस प्रकार से जल उष्ण बनता जाता है, भाप बनता जाता है, उसी विद्युत से जल बर्फ बनता जाता है। हिम के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े, ऐसे देखिए ठोस बनता जाता है। जो जल, ये जो जल है इसकी मूल प्रकृति प्राण है। दरअसल में जल की जो मूल प्रकृति है वो प्राण है, जल नहीं है, प्राण है। H2O जो वाटर है, वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो किस तरह से विज्ञान ने प्रगति की है कि जो जल है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसका अगर कल्चर करके देखें, वाटर कल्चर, तो जब हम वाटर का या जल की प्रकृति को हम ढूंढने निकलते हैं कि जल में जल क्या क्या जल है, तो जल माने प्राण सत्ता, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब ये जल अग्नि के निकट पहुंचता है तो वाष्प बन जाएगा, अपनी मूल प्रकृति में लौट जाता है। फ्रीजर में देखिए किस तरह से क्रिस्टल बनते जाते हैं। आजकल तो कितने उन्नत कोटि के कितने बढ़िया तरीके के फ्रीजर आ गए, डीप फ्रीजर। वहां जल किस तरह से ठोस बनकर बैठा है, और गीजर में किस तरह से देखिए उबल रहा है जल। संस्कार के भेद से, यंत्र के संस्कार के भेद से एक कोई अलग अलग जगह बटी है चीज, एक ही चीज दो जगह बट गई। वही विद्युत, वही बिजली हमारे घर की, वो करंट, वो बिजली हमारी घर की गीजर में कुछ और कर रही है जल के साथ, फ्रीजर में कुछ और कर रही है। यंत्र के संस्कार के भेद से कोई एक सत्ता है जो अलग 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 रूपों में दिखाई दे रही है। उस सत्ता के अनावरण के लिए गुरु ने उपदेश दिया। ये आत्म तत्व का उपदेश बहुत पुराना है, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। उपदेश के लिए जब आप संकोच करते हैं, जब उपदेश के लिए विरति आप में होती है, जब उपदेश के लिए आप में हिचक और संकोच आता है, तब वो बड़ी हानि है जीवन के। इसे संत मिले तो उपदेश लीजिए उनसे, संत मिले तो भेद लीजिए उनसे कि जीवन के भेद क्या क्या है। ये जो दिख रहा है ये तो 2-4% ही है बस सत्य, इसके पीछे शताधिक, लक्षाधिक, कोटाधिक। शास्त्र कहते हैं जो दिख रहा है ये तो कुछ ही है, कुछ, ये ज्यादा कुछ नहीं है जो विजिबल है। बट जो इनविजिबल है, जो दिख नहीं रहा है, एक अदृश्य जगत, एक अनाम अरूप जगत, वो बहुत बड़ा जगत है। उसके पीछे का और भी बड़ा जगत है। ये जो दिख रहा है ये तो स्थूल शरीर है, पर इसके बीच में सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर भी एक कारण शरीर है, और फिर आप बैठे हैं। आप बॉडी नहीं है, आप शरीर नहीं है। ये जो दिख रहा है ये तो स्थूल शरीर दिख रहा है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि आदि। फिर जो एक कारण शरीर है उससे भी अलग महाकारण आप तो कुछ और हैं। उसके लिए उपदेश, तो ये जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है, ये जो उपदेश है, इसके लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास पहुंचते रहे हैं साधक, संविधा हाथ में लेकर प्रार्थनाएं करते रहे। मेरा अंतर ते मेरे मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर ते मेरे मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। ये जो आपकी ज्योति है, जो आपका प्रकाश है, उससे मुझे प्रकाशित कीजिए, अपने प्रकाश से मुझे प्रकाशित करो। और जब व्यक्ति प्रकाशित होता है तो वो मान्यताएं रह ही नहीं जाती जो मानी गई हैं।
अनंत कथाएं हैं ये। षष्ठम स्कंध की दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार से दधीच ने अस्थि दान कर दिया। धन्य है भारत, यहां दान की गाथाएं भरी पड़ी हैं। किस प्रकार से भूमि दान 21 बार ये धरती दान में दे दी गई परशुराम के द्वारा। भूदान, गौदान, अन्य वस्तुओं के दान, पुत्र का ही दान दे दिया मयूरध्वज ने कि आपका भूखा सिंह ऐसे ही तृप्त होगा तो चीर दो मेरे पुत्र को। अब कि नहीं, हम नहीं चीरेंगे, तू स्वयं। दान के लिए, वचनों के लिए किस तरह से गाथाएं भरी पड़ी। वृत्तासुर के वध के लिए ऐसे व्यक्ति की अस्थियां चाहिए जिसने कभी क्रोध न किया हो। सुंदर सी गाथा है, आप इसे सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये गाथा बहुत ध्यान से सुनना, इस कथा को, कि एक ऐसा असुर पैदा हो गया, वृत्तासुर। उसे सब भयभीत होने लगे, इंद्र आदि, यम, वरुण, कुबेर, लोकपाल, दिक्पाल, ऋषि मुनि। पहली बार नारद उससे आहत हुए, अन्यथा तो नारद को कोई विचलित नहीं कर सकता। वो नारद भी बड़े व्यथित, वृत्तियों में असुरता, वृत्तियों में जड़ता। अरे जगे हुए, सोए हुए को तो जगाए, पर कोई सोया हुआ आदमी और जगाए और सोने का अभिनय कर रहा है तो कौन जगाए उसे। कुछ लोग सवेरे पड़े होते हैं, हमें लग रहा है कि सो रहे हैं, दरअसल में जगे हैं वो। कई लोग जगे होते हैं पर पड़े हैं, आंख बंद है बस। कुछ लोग आंख बंद करके पड़े होते हैं, वो मूलतः जगे ही होते हैं। कौन जगाए उन्हें? वृत्तियां हमारी, उसके अनुगत हैं हमने एक तरह की वृत्तियों का निर्माण किया, एक तरह का अभ्यास कर लिया हमने एक नई तरीके की मनोवृत्तियां बनाई हैं। ये ध्यान रखना, हम अपने अभ्यास का परिणाम है। हमें अपना अभ्यास सही करना होगा। एक सही अभ्यास कीजिए, करेक्शन कीजिए, जगने, सोने, खाने पीने, उठने में, बोलने में, एकदम मास करेक्शन एक बहुत बड़ी आवश्यकता है ये। अच्छा नहीं लगता कहते हुए, पर भागवत के मंच पर बैठे हैं और व्यास का अधिकार है इसलिए कह रहे हैं। पता है क्या कहता है छठवां स्कंद? सुधर जाओ। छठवां स्कंद पता है क्या कहता है? अरे सुधर जाइए, सुधर जाइए, संवर जाइए, जो सही नहीं है उससे दूर जाइए। जो वाणी, व्यवहार, स्वभाव, प्रकृति, अध्यास, अभ्यास, प्रतिक्रिया, दूर जाइए उससे।